मैं सबसे पहले तो यहाँ तमाम मीडिया कर्मियों का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। काफ़ी टाइम बाद आप लोगों को देखने का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। साथ ही आज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर हु इज विद मी राइट नाउ, रत्नाकर सर का बहुत बहुत शुक्रिया। रजनीश सर जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर एंड मतलब बहुत अमेजिंग डायरेक्टर, जिनके साथ मुझे पहली बार फिल्म करने का मौका मिला। मैं बहुत दिनों से चाह रही थी कि मुझे एक फिल्म करने को मिले, बिकॉज इनकी मेकिंग बहुत अलग होती है, चाहे वो रोमांस को लेकर हो, चाहे कंप्लीट सिनेमा बनाते हैं। तो मेरी ख्वाहिश थी। साथ ही राहुल जो बहुत ही प्यारे हैं, आपके हमारे मुजफ्फरपुर के हैं, इनको बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही प्रदीप सर जी जो कि प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, इनके साथ मेरा बहुत ही घरेलू संबंध है, बहुत ही पुराना रिश्ता है कि इनके साथ मैंने सबका बाप अंगूठा छाप किया था और उसके बाद मुझे इस फिल्म में ब्रेक मिला, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सो इस फिल्म के बारे अगर बात करें तो बहुत सी फिल्में बनती हैं हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में जिसमें हम यूथ को ज्यादा टारगेट नहीं कर पाते हैं। मोस्टली फिल्में ऐसी होती हैं और मैं अगर मान ले, मैं अपने जीवन में यही मानती आई हूँ कि मुझे खड़े करने वाले, मुझे आज मैं जो भी कुछ बन पाई हूँ उसमें यूथ का सबसे बड़ा योगदान है। तो आज जो भी कुछ अक्षरा बन पाई है उनकी वजह से बन पाई है। तो ये फिल्म यूथ टारगेट करके बनी है और बहुत ही रोमांटिक फिल्म, बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट जो कि कॉलेज से या स्कूल से आपकी हमारी कहानी है जिसको हम रिलेट कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग फिल्म। साथ ही एक लड़की, एक ये भी मैसेज है, जो लड़की अपना सपना या अपना मुकाम पाना चाहती है फिल्म इंडस्ट्री में या गायकी के क्षेत्र में, कहीं पे भी, वो अपने कला को एकदम साध कर आए और उसके बाद अपना मुकाम बनाए, उसका एक अलग ही मजा होता है। सो ये सब प्ले करने का मौका मिला इस फिल्म में और बहुत ही अमेजिंग रहा ये सफर फिल्म का। चाहे वो राहुल के साथ केमिस्ट्री हो, शुरुआत में सही कह रहे हैं ये कि डर रहे थे, लेकिन हम राक्षस थोड़े हैं। 2 दिन बाद इनसे जी, अब शेरनी आप लोगों का प्यार है कि आपने ये नाम से नवाज दिया, लेकिन मैं दिल की बुरी नहीं हूँ, मैं सच में बहुत प्यारी लड़की हूँ। तो मैं मेरे साथ इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है, बहुत हंसते खेलते हमने काम किया है। रजनीश सर से बहुत कुछ सीखने को मिला और मैंने इनसे बहुत सारे प्रॉमिसेस भी ले लिए कि सर 2-3 फिल्म में मुझे चाहिए तो चाहिए। पूरे सेट पे मैं हर दिन इनसे प्रॉमिसेस ही ले रही थी कि सर मुझे चाहिए। सो बहुत ही अलग माहौल रहा और साथ ही मैं बहुत ज्यादा खुश और कृतज्ञ हूँ कि रत्नाकर सर प्रेजेंट कर रहे हैं इस फिल्म को, जो कि एक अलग विजन रखते हैं सिनेमा को लेकर या फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, यूथ को लेकर। द वे ही प्रमोट्स, जिस तरीके से ये फिल्म प्रमोट करते हैं, जैसे एक्ट्रेस को आप मुजफ्फरपुर के हैं, एक नया कलाकार, जिस तरीके से इन्होंने इनको देखा है या जिस तरीके से इनको पुश कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वो बहुत ही उम्दा बात है। और आई एम सो हैप्पी कि मैं इनसे एसोसिएटेड हूँ और इतनी कमाल की फिल्म आप लोगों तक लेकर आई हूँ। डार्लिंग का इश्क कैसा है? डार्लिंग का इश्क बस इश्क, मिजाजे वाला इश्क कह सकते हैं इसको। बहुत ही गर्दा वाला इश्क है जिसको आप फील कर सकते हैं। आप ट्रेलर के माध्यम से आपको देखने को मिला होगा, बहुत ही अमेजिंग है और मैं क्या ही बोलूं, आप लोग ही ज्यादा बताएंगे। डार्लिंग में कौन किसका और डार्लिंग जब इश्क करती है तो बहुत ही कमाल और बेमिसाल करती है। अक्षरा जी, डार्लिंग इसमें है कौन, आप हैं या राहुल सर हैं? अब मेरे डार्लिंग ये हैं और इनकी डार्लिंग हम हैं, ये कोई पूछने वाली बात है? थैंक यू वेरी मच। रजनीश जी, ट्रेलर आ चुका है वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी से। आज आपने ट्रेलर देखा, सबसे पहले क्या कहना चाहते हैं प्रेस को डार्लिंग के बारे में? डार्लिंग आपके अपने शब्दों में, रजनीश मिश्रा साहब के शब्दों में। हेलो, सबसे पहले मैं पटना में जो भी पत्रकार बंधु हैं सबको प्रणाम करता हूं और यहाँ पे उपस्थित हमारे प्रोड्यूसर साहब प्रदीप शर्मा जी, हमारे
अरे वाह भाई कहाँ थोड़ा पढ़ा दिया नहीं तो ऐसे आदमी डिस्टेंस लेके करता है बात। आप थोड़ा वॉल्यूम कम कर दीजिए, वॉल्यूम कम कर दीजिए। अभी ठीक है, आ रहा है सही। सबसे पहले मैं आप सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर प्रदीप के शर्मा जी यहाँ पे हैं और हमारी इंडस्ट्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म के किंग, हमारे इंडस्ट्री के एक बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी के मालिक और बहुत बड़े प्रोड्यूसर मिस्टर रत्नाकर कुमार जी यहाँ पे हमारे बीच में हैं। भोजपुरी की इकलौती रॉक स्टार अक्षरा सिंह जी यहाँ पे हैं और एक न्यू कमर हमारे राहुल शर्मा जी। हम सब लोग मिल करके आप सबका यहाँ पे स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो फिल्म हमने डार्लिंग बनाई है उसका ट्रेलर आप लोगों को पसंद आया होगा, अपने पहली नज़र में देखा होगा। तो अपनी तरफ से हमने सारी कोशिशें उसमें की है। डार्लिंग फिल्म दिल के मेरे काफी करीब है और ये फिल्म मैंने अक्षरा सिंह जी के साथ पहली बार कोई फिल्म किया है, वो एक शुरुआत की पहली कड़ी है। हमारे प्रोड्यूसर प्रदीप के शर्मा जी, जिनके साथ मैंने इसके पहले और भी फिल्में बनाई है, डमरू बनाई है, राज तिलक बनाई है, तो उनके प्रोडक्शन हाउस से मुझे ये डार्लिंग फिल्म का करने का मौका मिला। और हमारी करियर के एक बहुत बड़े ही हमारे सपोर्टर, हमारे बड़े भाई रत्नाकर कुमार जी, जिन्होंने मेरी पहली फिल्म, जिसको मैं खेसारी लाल यादव जी और काजल लखवानी के साथ किया था, मेहंदी लगा के रखना, उससे मेरे करियर को बूस्ट देने के लिए और मेरे काम को लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की। तो इन सब सारी चीजों को लेकर के मैं यही करूंगा, उन सारी परिश्रम का, उन सारे कामों का एक अगली कड़ी और एक साधना पूर्वक ये एक समर्पण है, एक प्रस्तुति है आप सबके बीच में डार्लिंग। रत्नाकर कुमार जी, आपसे सवाल है कि आपके पास बहुत सारी फिल्में आती रहती हैं, आप इस फिल्म को प्रेजेंट कर रहे हैं डार्लिंग को। मैं जानता हूँ 100+ फिल्म जो है हर दिन आपके पास आती रहती हैं। डार्लिंग के साथ वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स का रत्नाकर कुमार का एसोसिएशन क्या मायने में कोई खास वजह इसके पीछे है? बिकॉज इस फिल्म का जो लुक था वो बहुत टोटली डिफरेंट था और बहुत एक्सपीरियंस लोग थे इस सारे प्रोडक्शन हाउस में। दिलीप जी जो है वो इतनी सारी फिल्में बना चुके हैं और एक बजे हुए डायरेक्टर की जब आप चीज़ देखते हैं तो उसमें आर्टिस्ट एक निखर गया, तो वो जो लुक फिल्म का आ रहा था वो बिल्कुल ही लाजवाब था। और अक्षरा जी का जो रूप इसमें दिखा है वो बिल्कुल यूनिक है और राहुल के साथ लॉन्च करना इज अ बिग थिंग एंड इज इंटायरली डिफरेंट लुक का दिख रहा है। हम लोग के लिए सरप्राइज था कि एक आर्टिस्ट आ गया, तो ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए कि जितने और सुपरस्टार हैं उनकी लाइन में ये लग गया, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। और अब हमने ये फिल्म का सिर्फ ट्रेलर से इम्पैक्ट और इनका जो लुक आ रहा है और जो चीज़ें दिख रही है वो बिल्कुल एक जो सारे बिहार और यूपी के जो लड़के हैं वो अपनी छवि देखेंगे इस गेम में। और मैंने तो एक फिल्म, 2 फिल्म अनाउंस की उनके साथ में और जिसको एक डायरेक्टर रजनीश जी करेंगे, जून में ही शूट होना है। तो अब जो चीज़ें हैं वो क्योंकि आप बेहतर करेंगे बिहार और यूपी के लिए तो सब आगे आएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप वैसी स्टोरी बनाई है आपने जो हर एक लड़कों की कहानी है, हर एक लड़कियों की कहानी है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे सारी चीज़ें जो वो हमको दिखी, कभी सारी चीज़ें जो है जुड़ी है। रोहित सिंह मटरू भाई के लिए एक सवाल है। रोहित भाई, आप फिल्म में रंजन सिन्हा साहब का किरदार निभा रहे हैं। एक क्लिप बड़ी वायरल हुई थी जिसमें राहुल शर्मा जो कि फिल्म के लीड एक्टर हैं, हीरो हैं, आपकी बड़ी जबरदस्त पिटाई कर रहे थे। कुछ बताना चाहते हैं इसके बारे में, क्यों आपकी पिटाई हो रही थी, क्या कर दिया था आपने? देखिए, मैं तो एक कलाकार को जैसा बोलते हैं वैसा करता हूँ। तो रंजन जी से पूछना है उन्होंने ऐसी क्या गलती की थी कि रजनीश जी ने ऐसा लिख के और मेरे ऊपर वो चीज बितवा दिया, तो क्योंकि मैं तो बस एक जल हूँ, इन्होंने घड़े में डाल दिया, मैं खड़ा बन गया।
मैं ये बात बताना चाहूँगा आप लोगों को कि रंजन सिन्हा जी जो है वो हम लोग के परम मित्र हैं, और जब मैं ये फिल्म का सर देख के डायलॉग इनके पास गया और इनको हीरो काफ़ी मारता है, तो उन्होंने बोला कि मेरा नाम मट्टू हटा दीजिए, मेरा नाम रंजन सिन्हा कर दीजिए। और उसमें जो कैरेक्टर मार खाता है उसका नाम इन्होंने रंजन सिन्हा रखवा दिया। जो रंजन सिन्हा आप सबके मित्र हैं, आपके परिचित हैं, तो जो जितनी मार खाते हैं सिनेमा में वो रंजन सिन्हा खाते हैं। हाँ, मैं थोड़ी खाता हूँ, रंजन सिन्हा खाते हैं। तो देखिए इन्होंने वो पक्ष किया है रंजन सिन्हा जी का, प्यार हमारे कहाँ गए वो, यहीं थे अभी नजर आ रहे हैं, पीछे ही है कहीं। हाँ, तो ये उनकी कहानी है, मेरी नहीं है सर, मैं कलाकार हूँ। प्रदीप के शर्मा साहब तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, यहाँ है प्रदीप सर। डार्लिंग बनाने के पीछे की कहानी क्या है? आप तो लगातार बड़ी बड़ी फिल्में बना चुके हैं, बॉलीवुड से लेकर हिंदी और मराठी सिनेमा की भी फिल्में बना चुके हैं। डार्लिंग के बनने के पीछे की क्या कहानी है? डार्लिंग एक बहुत प्यारा सब्जेक्ट रजनीश जी ने तैयार किया था, और इसके माध्यम से राहुल भी लॉन्च हुए, तो दिनों से काम चल रहा है। और रजनीश जी का जो स्क्रिप्ट था वो इतना पसंद आया कि हमने जल्द से जल्द इसको शुरू किया, अक्षर निभाया, इसी वजह से ये फिल्म बन पाई। यही सवाल मैं तुमको आपसे पूछना था प्रदीप जी कि जब आपको अपने सुपुत्र राहुल शर्मा को लॉन्च करना था तो आपने अक्षरा सिंह के साथ इनकी जोड़ी चुनी, यही पहली पसंद थी या किसी और का भी नाम जहन में था कि भाई ये भी हो सकता है? नहीं, सिंपली अक्षरा सिंह शुरू से ही हमने सोचा हुआ था। एक तो ये सिंगर है, करेक्टर है, वो भी लॉन्ग स्टार सिंगर टाइप का ही है, तो इनसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। राहुल शर्मा साहब जो फिल्म के लीड एक्टर हैं, राहुल जी सबसे पहले तो आपने ट्रेलर देखा, मीडिया की बड़ी जबरदस्त भीड़ है। ट्रेलर देखकर आप कुछ बताना चाहते हैं अपने किरदार के बारे में, अक्षरा सिंह के साथ काम करने के अनुभव के बारे में? शुरू कीजिए। सबसे पहले तो जितने भी मीडिया के भाई मिले हैं सबको मैं प्रणाम बोलता हूँ और हेलो हाय बोलता हूँ। थैंक यू, आप लोग आए और इतना प्यार दे रहे हैं मुझे, इसलिए थैंक यू सो मच दिल से। और रही बात डार्लिंग की, तो मेरा जो कैरेक्टर है बेसिकली आज का जो नौजवान होता है, जो कॉलेज में होता है, जो प्यार में पड़ता है, जो आज रफ एंड टफ लड़के होते हैं बेसिकली मेरा कैरेक्टर वो है कि वो किसी प्यार में दीवानगी की हदें क्रॉस होती है। तो बेसिकली अपने बारे में ज़्यादा मैं बोल दूंगा तो फिर लोग देखेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि लोग देखें और ट्रेलर से आप लोग को समझ में भी आ गया होगा कि मेरा कैरेक्टर किस टाइप का है। और रही बात अक्षरा जी के साथ काम करने का, तो मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है क्योंकि इतने बड़े सुपरस्टार है और इनके साथ स्क्रीन शेयर करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली। आप देख सकते हैं कि मैं अभी भी स्माइल बहुत ज़्यादा लंबी कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा है इनके साथ काम करके। और इन्होंने थ्रू आउट मुझे बहुत गाइड किया, चाहे एक्टिंग की बात हो या सीन्स की बात हो या किस तरीके से कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना है, तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया और इनका मैं थैंक यू बोलता हूँ। तो ऐसा आपने भले ही किरदार के बारे में नहीं बताया, लेकिन ट्रेलर देखकर तो यही लग रहा है कि एक शॉर्ट टेम्पर आदमी जिनसे हर बात में गुस्सा आ जाता है, बहुत गुस्सैल शख्स का किरदार आपने निभाया है। असल में भी ऐसे ही हैं आप? नहीं, असल में वैसा नहीं हूँ, असल में बहुत हंसता ही रहता हूँ ज़्यादातर। और जो कैरेक्टर बारे में ऑलरेडी मैंने बोल दिया कि आज के जो नौजवान होते हैं, नौजवान नहीं होते, एकदम दिमाग पे खून सवार होते हैं, यानी शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं सब। तो बेसिकली इस तरीके का कैरेक्टर है और रियल लाइफ में तो मैं बहुत चिल आउट हूँ, बहुत एकदम हंसी मजाक करने वाले हैं। एक सवाल, सिर्फ एक सवाल आपसे आपको करना है राहुल भाई, आप लोगों की फिल्में रिलीज होती हैं, उसके बाद लोग देखते हैं और उन्हें काम मिलता है, दूसरी फिल्में मिलती हैं। आप सही में लकी हो कि आपने पहली फिल्म की जिसका ट्रेलर आया और रत्नाकर कुमार वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से आपको दो फिल्में मिली, आपको सही में शुक्रगुजार होना चाहिए। जी, मैं बिल्कुल शुक्रगुजार हूँ सर का, और जब मुझे बात पता चली थी तभी मैं बहुत ज़्यादा एकदम कुमार को भी थैंक यू और सर को पर्सनली मैसेज किया, थैंक यू सो मच सर इतना बड़ा मुझे मौका देने के लिए और इतना ट्रस्ट करने के लिए मेरे ऊपर, क्योंकि आज के डेट में कोई भी न्यू कमर के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं करता है। सर ने ट्रेलर देखा है, मुझ पर ट्रस्ट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। जब आपको मालूम चला कि वो एक्साइटमेंट थी आपकी, एक्साइटमेंट भी थी और नर्वसनेस भी थी। और मैं कहूँ तो स्टार्टिंग के 2 दिन तो मैं बहुत डर के इनके साथ काम कर रहा था, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। बट जब इनको पता चला अक्षरा जी को कह रहे ये मुझसे ऐसे डर क्यों रहा है, क्योंकि मुझे तो लगा नहीं, फिर थोड़ी बातचीत बढ़ी, फिर फ्रेंडशिप। भाई तुम क्या कर रहे हो? अरे भैया इधर से बनाने देंगे तब ना। मैं चाहता हूँ अक्षरा जी से सवाल पूछना है। अक्षरा जी, मैं आपसे कुछ पूछूंगा नहीं, सबसे पहले आप ही बता दीजिए डार्लिंग के बारे में अपना अनुभव, इस पूरी फिल्म को करने से लेकर आज ट्रेलर लॉन्च तक की जो जर्नी है वो अक्षरा